पूर्णिया में वैश्य सूरी सम्मेलन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के अलावे कई विधायक, एमएलसी और जनप्रतिनिधि समेत सूरी समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यटन मंत्री, विधायक समेत मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मुख्य अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस बीच बाल भवन किलकारी के बच्चों के द्वारा मुख्य अतिथियों के अगुवाई में स्वागत गान गाया गया, जिसके बाद बच्चों के द्वारा नृत्य, गीत, संगीत की बेहतरीन प्रस्तुति पेश की गई। मौके पर ओबड़ा विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने इस तरह के बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए आयोजक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो राजनीति चेतना का अभाव है, इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से उसका विकास होगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए आयोजक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बिहार में वैश्य समाज से 36 विधायक चुने गए हैं, जिसमें 4 विधायक सूरी समाज से हैं। इसमें एक मंत्री भी बनाए गए हैं। उन्हीं के स्वागत में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मौके पर मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के सर्किट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावे 6 जिलों में पर्यटकों के लिए होटल बनाए जा रहे हैं। वहीं मॉरिशस में बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषी रहते हैं। उन लोगों को अपने इलाके के पर्यटन से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते साल में कुल 6 करोड़ 20 लाख देश के पर्यटक और करीब 7 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आए। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब, जो हम लोगों के अभिभावक हैं और सूरी समाज के गौरव भी, उनके द्वारा हम लोगों के सम्मान में कार्यक्रम किया गया है। उनको आभार। दुनिया के सौंडिक समाज, सूरी समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे अंदर जो राजनीतिक चेतना का अभाव है, इस प्रकार के लगातार कार्यक्रम होने से हम लोग राजनीतिक रूप से और जागृत होंगे और हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। हमारे समाज का जो बहुत ही पुराना मांग है कि अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, उसके लिए भी हम लोग अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएंगे और उसके लिए सदन में भी आवाज उठाएंगे। संबंधित आयोग को भी हम लोग लिखेंगे और अपने समाज को और सुदृढ़ किया जा सके, राजनीतिक रूप से मजबूत किया जा सके, सामाजिक पहचान दिलाई जा सके, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले हर क्षेत्र में, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस बार जो विधानसभा के चुनाव की जो नतीजा है, आप हमारे वैश्य समाज से 26 विधायक चुने गए, इसमें 4 सूरी समाज से और उसमें एक मंत्री भी बने हैं अरुण शंकर प्रसाद जी। तो लोगों में एक चेतना जागृत हुई है। उसी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के उद्देश्य से ही हमने ये आज कार्यक्रम किया है और प्रतिनिधि सम्मेलन के नाम पर उनको सम्मान देने का ही काम किया है। और मुझे लगता है कि ये हमारा समाज जो है राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय होने जा रहा है और यही होना ही चाहिए। सभी मैं आप लोगों के माध्यम से सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति से परहेज नहीं करें, राजनीति में आएं और अपने को स्थापित करने की कोशिश करें। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए करियर हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जो सत्ता है वो आपके घर तक जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसी उद्देश्य से मैंने युवाओं को यहाँ पर अधिकतर संख्या में युवाओं को बुलाया है, इन लोगों को संदेश देने के लिए कि आप लोग राजनीतिक रूप से। अखिल भारतीय वैश्य समाज पूर्णिया प्रमंडल के द्वारा और डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी जो हमारे अभिभावक हैं, उनके नेतृत्व में श्रीमती प्रीति गुप्ता जी के संयोजकत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जो घटक सूरी समाज है, उनके सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर एक तो अपनी एकता को प्रदर्शित करना
अपने स्वत्व को जगा रहे हैं और जगाकर हम अपने सूरी समाज के पुरुषार्थ को जगाकर उनको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उनकी कैसे राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी भागीदारी उनके संख्या के अनुपात में उनको मिले। एक तो ये विषय है और दूसरा है कि हमारे समकक्ष के अन्य समाज जो अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हो चुके हैं, सूरी समाज की दयनीय स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कभी सूरी समाज का जो पेशा रहा है आज वो प्रतिबंधित है और अन्य भी पेशे में सभी समाज के लोग के आ जाने से सूरी समाज की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। और दूसरी जो एक बड़ी मांग है कि हमारे नाम जो है सूरी, वो कहीं हम सूढ़ी बोलते हैं, कहीं सूरी बोलते हैं या इस तरह के और कई पर्यायवाची हैं, उसको एक साथ गजट में उसको कोष्ठक में डाला जाए, जैसे अन्य समाजों के लिए है कोष्ठक बना हुआ। तो हम जिस जिस नाम से हमारी जाति बोलते हैं पूरे बिहार में, उन सबका भी समायोजन हो, नहीं तो कहीं उसको दूसरे समाज के साथ उसकी गणना हो जाती है जब जातीय गणना होती है। तो इन सब मांगों को लेकर और अपनी एकता को लेकर और हमारे जो भी नवनिर्वाचित विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके सम्मान में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि हम अपने बेटे का सम्मान स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरा उसको सम्मानित नहीं करता है। इसके इस अवसर पर डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी के द्वारा सम्मान का ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं और पूरी ये टीम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। बिहार में पर्यटन स्वाभाविक गति से चल रहा है और आज से 20 वर्ष पहले जब बिहार के अंदर आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव था, कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं थी, तो कोई पर्यटक बिहार नहीं आना चाहता। लेकिन आज पर्यटकों का रुझान बिहार की ओर हुआ है और इसलिए हम विभिन्न प्रकार के सर्किटों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं, जिसमें रामायण सर्किट भी है, सूफी सर्किट भी है, बौद्ध सर्किट भी है, जैन सर्किट भी है, गांधी सर्किट भी है। इस प्रकार के विभिन्न सर्किटों के माध्यम से हम चीज़ों को स्थापित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में भी हवाई अड्डा शुरू हुआ है। तो इस तरह से राज्य में अन्य जगहों पर दरभंगा का हवाई अड्डा शुरू हो गया। तो पर्यटक जो विदेशी हैं वो हवाई यात्रा अधिक करना चाहते हैं। रेलवे लाइन के विस्तार की हम बात कर रहे हैं बिहार में, और वो भी हम भारत सरकार से मांग रखेंगे कि कहाँ कहाँ हमको रेल लाइन की ज़रूरत है। और बिहार में जो एक बड़ा प्रोजेक्ट भगवान राम मंदिर के तर्ज पर माँ सीता की मंदिर पुनौरा धाम में 942 करोड़ की लागत से, जहां हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आकर उद्घाटन शिलान्यास किया था, उस पर भी हम काम शुरू कर दिए हैं और वहां भी हमारा कार्य शुरू है। 42 महीने में कुछ कार्य के पश्चात और बीच में भी हो सकता है कि वो हमारा जो स्मार्ट सिटी का ये है वो सीतापुरम वहाँ विकसित होगा और इस तरह से हम विभिन्न जगहों को जोड़ पाएंगे और रामायण सर्किट एक हमारा बनेगा जो काफ़ी दूर तक जनकपुर तक चली जाएगी। वो सर्किट जनकपुर हम जा नहीं सकते सीधे तौर पर, लेकिन जयनगर से जनकपुर की रेलवे है जो जाती है, तो उसके माध्यम से हम वहाँ तक पर्यटकों को भेज सकते हैं।